आज हम लोग देख रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जगत बुक का अध्याय 11। अध्याय 11 क्या है? डाटाबेस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस। हम लोग देखते हैं डाटाबेस के बारे में। तो देखते हैं डाटाबेस। डाटाबेस तार्किक रूप से संबंधित सूचनाओं का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह होता है जिसमें हम किसी भी सूचना को सरलता से एक्सेस, मैनेज तथा अपडेट कर सकते हैं। डाटा व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डाटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है, किसी जिसमें कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ कर प्रयोग किया जा सके। कुछ अन्य ऑपरेशंस को डाटाबेस में परफॉर्म किया जा सके, जैसे डाटा जोड़ना, अपडेट करना, डिलीट आदि। डाटाबेस की परिभाषा हम लोग देखते हैं। डाटाबेस की परिभाषा। डाटाबेस को परिभाषित करने के दो पद की आवश्यकता होती है। डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए कितने पद की आवश्यकता होती है? दो पद, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, डाटा किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह के बारे में, किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में किसी अथवा तथ्य अथवा जानकारी को डाटा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का वजन तथा मूल्य, किसी कक्षा में विद्यार्थी की उम्र आदि, ये सभी क्या है? ये डाटा है। सूचना, जब किसी डाटा को सार्थक तथा उपयोगी बनाने के लिए संसाधित, व्यवस्थित तथा स्ट्रक्चर किया जाता है तो हम उसे सूचना कहते हैं। जैसे एक कक्षा का औसत स्कोर एक सूचना है जिसे उस कक्षा के विद्यार्थी के स्कोर से प्राप्त हो सकता है। डाटाबेस के प्रकार। नेटवर्क डाटाबेस इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड के समूह के रूप में डाटा के बीच संबंध को लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। जो इस प्रकार का डाटाबेस है उसमें क्या होता है? डाटा के रिकॉर्ड के समूह तथा डाटा के बीच एक संबंध को लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। हायरार्किकल डाटाबेस इस प्रकार के डेटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह के जो डाटाबेस होते हैं उसमें क्या होता है? ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हायरार्किकल डाटाबेस में नोड्स आपस में लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। जो नोड्स होते हैं क्या होते हैं? आपस में लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इस प्रकार के डेटाबेस को संचारित डाटाबेस भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो डाटाबेस को क्या कहता है? संचारित डाटाबेस भी कहा जाता है, जिसमें डेटा को टेबल के रूप में संग्रहित किया जाता है, जहां कॉलम टेबल में स्टोर होने वाले डाटा के प्रकार तथा रोज डाटा की सूचना को दर्शाती है। डेटाबेस के कौन कौन अवयव ये रखते हैं। एक डेटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जो डाटाबेस होता है क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। डाटाबेस का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट कहलाता है। डाटाबेस का जो प्रत्येक अवयव है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। डाटाबेस के अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। डाटाबेस का जो अवयव है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन क्या है? निम्नलिखित है। टेबल और सारणी। डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं। डेटाबेस क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस है, जिसमें डाटा एक टेबल के रूप में संग्रहित होता है। सारणी रोज तथा कॉलम के इंटरसेक्शन से बने सेलों से मिलकर बनी होती है। जो टेबल होता है वो क्या होता है? रोज और कॉलम के इंटरसेक्ट से बने सेल होते हैं उससे बनी होती है। यही सेल टेबल्स में डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया था। जो ये सेल हुआ तो टेबल में क्या होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से सारणी फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है। इसका विवरण निम्नलिखित है। इसका जो विवरण है क्या है? निम्नलिखित है। फील्ड्स, सारणी के प्रत्येक कॉलम को फील्ड्स कहते हैं। जो सारणी का प्रत्येक कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड एक निश्चित रूप नाम से होता है जिसे उसे पहचाना जाता है। जो प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डाटा के प्रकार को दर्शाता है। जो फील्ड का नाम होता है उसमें स्टोर होने वाले डाटा को दर्शाता है, जैसे विद्यार्थी का नाम, शहर, देश,
टेलीफोन नंबर आदि फील्ड के नाम हो सकते हैं। रिकॉर्ड सारणी की प्रत्येक रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। जो सारणी की प्रत्येक रो है उसे क्या कहता है? रिकॉर्ड कहता है। दूसरे शब्दों में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी जैसे व्यक्ति, वस्तु आदि से संबंधित सभी फील्ड में उपस्थिति का डाटा संग्रह होता है। क्वेरीज किसी टेबल या डाटाबेस से आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरीज कहा जाता है। किसी डेटा या टेबल या डाटा से आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरीज कहा जाता है। क्यूरी आपकी आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक फील्ड, शर्त और सारणी का नाम आदि को दर्शाती है। किसी क्वेरी के परिणाम में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड डाटाबेस से प्राप्त हो जाते हैं उन्हें उस क्वेरी का डाटा सेट कहा जाता है। फॉर्म्स फॉर्म अपनी स्क्रीन पे एक ऐसी विंडो होती है। फॉर्म जो होती है अपनी स्क्रीन पे ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी टेबल में भरे गए डाटा को उसे देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और नया जोड़ भी सकते हैं। समानता फॉर्म एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने तथा मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो समानता फॉर्म है एक समय पर एक डाटा को देखने और मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट्स रिपोर्ट एक ऐसा डाटा सेट है। रिपोर्ट क्या है? एक ऐसा डाटा सेट है जिसे कागज पे प्रिंट किया जाता है। जिससे क्या होता है? कागज पे प्रिंट किया जाता है। जब आप उन रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं जब आप उन रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं जिन्हें आप अपने डाटाबेस से प्राप्त किया है तब आप रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कंप्यूटरकृत डेटाबेस के निर्माण तथा रख रखाव के लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटरकृत डेटाबेस के निर्माण तथा रख रखाव के लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (डीबीएमएस) कहा जाता है। यह उपयोगकर्ता को ऐसा वातावरण प्रदान करती है जिसके माध्यम से डाटा को संग्रहित करना तथा पुनः प्राप्त करना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। MySQL, इंटीजर, MSSS आदि के उदाहरण हैं। डीबीएमएस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। डीबीएमएस की जो मुख्य विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या है? डेटाबेस का निर्माण करना। डीबीएमएस की मुख्य विशेषता में क्या है? डेटाबेस का निर्माण करना, नए डेटा शामिल करना या जोड़ना, नया डेटा को शामिल करना या जोड़ना, वर्तमान डेटा को संपादित करना, वर्तमान जो डेटा होता है उसे संपादित करना, डेटा को अस्थायी एवं अस्थायी रूप से मिटाना, डेटा को अस्थायी एवं अस्थायी रूप से मिटाना, सूचना पत्ती इंफॉर्मेशन सिस्टम को ढूंढने एवं प्राप्त करना, डेटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, डेटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण रिपोर्ट को डिजाइन करना, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण रिपोर्ट्स को डिजाइन करना एवं प्रिंट करना। डीबीएमएस की संरचना डीबीएमएस की संरचना 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। डीबीएमएस की जो संरचना होती है कितने स्तर से मिलकर बनी होती है? 3 स्तर से, जिनका विवरण निम्नलिखित है। आंतरिक स्तर इस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रह की संरचना का निर्माण होता है। जो इस स्तर में क्या होता है? डेटाबेस के भौतिक संग्रह की संरचना का वर्णन होता है। यह वर्णित करता है कि वास्तव में डेटाबेस में कैसे संग्रहित और व्यवस्थित होता है। यह क्या करता है? डेटाबेस में कैसे संग्रहित और व्यवस्थित होता है। यह भी निर्धारित करता है कि कौन सी सूची मौजूद है तथा स्टोर किए गए रिकॉर्ड किस क्रम में है आदि। इसकी भौतिक स्तर भी कहलाता है। विचार संबंधी स्तर इस स्तर में पूर्ण डेटाबेस की संरचना होती है। इस स्तर में क्या होती है? पूर्ण डेटाबेस की संरचना होती है। यह स्तरों के माध्यम जानकारी के रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह क्या है? स्तरों के माध्यम जानकारी के रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह डेटाबेस में संग्रहित डाटा के प्रकार को तथा डाटा के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इसे लॉजिकल स्तर भी कहते हैं। इसे क्या कहता है? लॉजिकल स्तर में यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 क्या है? बाहरी सतह पे है। विचार संबंधी स्तर, आंतरिक स्तर और स्टोरेज। डेटाबेस की संरचना बाहरी स्तर इस स्तर में डाटा
व्यक्तिगत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस स्तर में जो डाटा होता है व्यक्तिगत जो यूजर है उसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह डेटाबेस के उस भाग का वर्णन होता है जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होता है। यह उपयोगकर्ताओं की उसकी आवश्यकता अनुसार डाटा को एक्सेस करने की अनुमति इस प्रकार प्रदान करता है जिससे एक ही डाटा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे व्यू स्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? व्यू स्तर भी कहा जाता है। डेटाबेस डीबीएमएस के लाभ। डेटाबेस डाटा के दोहराव में कमी। जो डीबीएमएस के क्या लाभ है? डाटा के दोहराव में कमी, रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी, अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए डेटाबेस में समानता, डाटा को ही दोहराव नहीं होता है। जो अच्छी तरह से जो व्यवस्थित किए गए डाटा है उसमें दोहराव नहीं होता है। समझ डाटा को एक जगह रखे जाने के कारण हर सूचना को केवल एक स्टोर किया जाता है। डाटा की स्थिरता। डाटा के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण डाटा की स्थिरता बनी रहती है। जो डाटा को क्या होता है एक स्थान पर केंद्रित रहने के कारण जो डाटा की स्थिरता है वह बनी रहती है क्योंकि इसमें एक ही सूचना को दो मानों की संभावना समाप्त हो जाती है। डाटा की साझेदारी। डाटा की साझेदारी एक समय में कई प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम को अपने डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे बहुत सा समय और परिश्रम बच जाता है। डाटा की सुरक्षा। डाटाबेस प्रबंधन डाटा प्रणाली में निषिद्ध उपयोगकर्ताओं और अवैध परिवर्तन से बचाता है। यह केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। डाटा की संपूर्णता। डाटा की संपूर्णता डाटा की समग्र पूर्णता, सटीकता तथा निरंतरता को संदर्भित करती है। डीबीएमएस की सीमाएं। डीबीएमएस की सीमाएं क्या क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने वाले प्रोसेसर और अधिक क्षमता वाली मेमोरी की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने और प्रोसेसर अधिक क्षमता वाली मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसकी लागत अधिक होती है। कठिनता। एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अच्छे कार्य करने के लिए क्षमता के पूर्ण कल्पना करना उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कठिन बना सकती है। क्या है एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अच्छे कार्य करने की क्षमता के पूर्व कल्पना करना उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कठिन बना सकती है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को समझने की विफलता एक संगठन के लिए गंभीर परिणाम बन सकता है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत। अधिकतर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अत्यंत जटिल होते हैं। अधिकतर जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अत्यधिक जटिल होते हैं। इसलिए उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चलाने के लिए संगठन को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। टेक्निकल प्रशिक्षण की नियुक्ति। एक संगठन में डेटाबेस के लिए प्रशिक्षित टेक्निकल स्टाफ जैसे कि डेटाबेस व्यवस्थापक, एप्लीकेशन प्रोग्रामर आदि की आवश्यकता होती है जिसके लिए संगठन को इन व्यक्तियों को एक अच्छे वेतन का भुगतान करना पड़ता है जिससे प्रणाली की लागत बढ़ जाती है। डेटाबेस की विफलता। अधिकांश संगठन में सभी डाटा एक ही डेटाबेस में एकीकृत होता है। जो अधिकांश संगठन है उसमें क्या होता है? डाटा एक ही डेटाबेस में एकीकृत होता है। यदि पावर ऑफ हो जाने के कारण डेटाबेस विफल हो जाता है या डेटाबेस स्टोर डिवाइस पे विफल हो जाता है तो संगठन का सभी मूल्यवान डाटा लुप्त हो सकता है या पूरी प्रणाली बंद हो सकती है। डाटाबेस के कार्यक्षेत्र। डाटाबेस के जो कार्यक्षेत्र क्या क्या? बैंकिंग। ग्राहकों को व्यक्तिगत सूचना, उनके खातों की सूचना, लोन आदि की सूचना रखने के लिए। विश्वविद्यालय। विद्यार्थियों की सूचना, उनके अंक, कोर्स, रजिस्ट्रेशन आदि की सूचना रखने के लिए। रिजर्वेशन। इस क्षेत्र में डाटाबेस का बहुत महत्व है जो ट्रेवलर की जानकारी स्टोर करता है। क्रेडिट कार्ड के लेन देन, खरीदारी तथा मासिक लेन देन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी इसका जरूरत पड़ता है। संचार। कॉल का मासिक रिकॉर्ड रखने के लिए, मासिक बिल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। विक्रय मूल्य। ग्राहक को, उत्पादकों और कारीगरों की सूचना रखने के लिए। वित्तीय। बिक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए। मानव संसाधन। कर्मचारी और उसके वेतन, टैक्स आदि के बारे में जानकारी
संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग होता है। रिलेशनल डाटाबेस में यदि द्विआयामी सारणियों के रूप में संग्रहित किया जाता है, इन सारणियों को रिलेशन भी कहा जाता है। सारणियों क्या कहता है? रिलेशन भी कहता है। रिलेशन डाटाबेस के रखरखाव के लिए रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है। RDBMS और DBMS का एक ही प्रकार होता है। रिलेशन डाटाबेस की मुख्य विशेषताएं यह है कि एक एकल डेटाबेस में एक से अधिक सारणियों को संग्रहित किया जा सकता है और ये सारणी आपस में संबंधित होती है। उदाहरण के लिए ओरेकल, IBM, DB2, सिप्स आदि। नोट: डॉक्टर E.F. कोडेड ने वर्ष 1970 में रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए 12 नियम प्रस्तुत किए थे। रिलेशन डाटाबेस से संबंधित पद। रिलेशन डाटाबेस से संबंधित पद क्या क्या है? रिलेशन, इसके अंतर्गत टेबल तैयार की जाती है जो एक क्रमिक फाइल को क्या करता है? एक क्रमिक फाइल को निरूपित करता है, जिसे टेबल के रो फाइल के रिकॉर्ड को दर्शाती है। एक कॉलम रिकॉर्ड के फील्ड को दर्शाती है। ये टेबल्स रिलेशन ही होते हैं। रिलेशन को उच्च स्तरीय फाइल के रूप में समझा जाता है। रिलेशन को क्या होता है? कुछ स्तरीय फाइल के रूप में समझा जाता है। रिलेशन को विस्तार से समझने के लिए निम्न प्रकार की विशेषताएं हमारी सहायता करती है। नाम: यह रिलेशन की पहली विशेषता है जो आइडेंटिफायर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। कार्डियोनैलिटी: रिलेशन के संदर्भ में ट्यूपल्स रिकॉर्ड की कुल संख्या को कार्डियोनैलिटी कहते हैं। डिग्री: रिलेशन के संबंध में एट्रीब्यूट फील्ड या कॉलम की कुल संख्या को रिलेशन की डिग्री कहते हैं। ट्यूपल्स: रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को ट्यूपल्स कहा जाता है, जो एक एट्रीब्यूट के विषय में एक विशेष सूचना है। एट्रीब्यूट्स: रिलेशन के संदर्भ में प्रत्येक कॉलम फील्ड को एट्रीब्यूट कहा जाता है। डोमेन को एट्रीब्यूट के लिए सभी अद्वितीय मानों के रूप में सेट परिभाषित किया जाता है। रिलेशन के संदर्भ में डोमेन मानों का एक समूह होता है। रिलेशन क्या होता है? डोमेन मानों का एक समूह होता है जिसे किसी कॉलम के लिए दिए गए वास्तविक मानों के व्युत्पन्न किया जाता है। कि समानता: किसी डाटाबेस के प्रत्येक रिकॉर्ड को उसकी रिकॉर्ड संख्या द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन सभी रिकॉर्ड की रिकॉर्ड संख्या को याद रखना संभव नहीं है। इसलिए किसी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हम उसके एक फील्ड के मुख्य फील्ड या की फील्ड मान लेते हैं। की कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। प्राइमरी की: यह एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट के सेट है। ये क्या है? एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट के सेट है जो रिलेशन के अंतर्गत अद्वितीय रूप में टपल्स की पहचान कर सकता है। प्राइमरी की रूप में चुना गया फील्ड नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकता है। कैंडिडेट की क्या है? कभी कभी ऐसे रिलेशन भी उत्पन्न होते हैं जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है, जिसे विशेष निर्धारण गुण होते हैं और इसके लिए एक से अधिक कीज का निर्माण आवश्यक हो जाता है। वह की जिस प्रकार विशिष्ट गुण निर्धारक गुण प्रयुक्त होते हैं कैंडिडेट की कहलाते हैं। किसी एक रिलेशन में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकते हैं। अल्टरनेट की वह की होती है जो प्राइमरी की नहीं होती। अल्टरनेट की क्या होती है? वह की होती है जो प्राइमरी की नहीं होती है। इसकी उपयोगिता उस रिलेशन के लिए होती है। इसकी उपयोगिता क्या होती है? उस रिलेशन के लिए होती है जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है एवं एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं। इस स्थिति में किसी विशिष्ट गुण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक की के समूह का उपयोग किया जाता है, तब प्राइमरी की एक द्वितीय की अल्टरनेट की कहलाती है। अल्टरनेट की सेकेंडरी की भी कहता है। अल्टरनेट की क्या कहता है? सेकेंडरी की भी कहा जाता है। फॉरेन की: यह एक नॉन की एट्रीब्यूट है। क्या है? एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी मान उसी टेबल या अन टेबल की प्राइमरी की से प्राप्त की जाती है। किसी रिलेशन टेबल में फॉरेन की एक या एक से अधिक फील्ड के समूह होते हैं जो दो सारणियों के बीच डाटा को लिंक प्रदान करता है। किसी सारणी में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है जो उस सारणी का अलग अलग सारणियों का संबंध स्थापित करती है।
डेटाबेस की परिभाषा। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यह भाषा विभिन्न डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, व्यूज, इंडेक्स आदि को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए उपयोग की जाती है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह DDL के द्वारा परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। इसका प्रयोग डाटा को जोड़ने, मिटाने, सारणी से सूचना को पुनः प्राप्त करने के लिए होती है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका प्रयोग प्रयोगकर्ता के डाटाबेस एवं एक विशेष डाटा तक पहुंच कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का प्रयोग डेटाबेस के संदर्भ में एंटिटी तथा उसके बीच के संबंध को ग्राफिक्स रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एट्रीब्यूट, नेम, कस्टमर एंटिटीज, एड्रेस, बाइज, रिलेशन, आइटम आईडी और प्राइस। ये ER मॉडल संबंधित पदों के विवरण निम्नलिखित है। एंटिटीज, यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को दर्शाती है। एंटिटीज क्या है? वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को दर्शाती है। वह उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित करती है जिसके बारे में डाटा एकत्रित किया जाना है। एंटिटीज रिलेशन डायग्राम में इसे आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कस्टमर बाई आइटम। यहाँ पे कस्टमर और आइटम एंटिटीज है। एट्रीब्यूट, यह एंटिटीज की विशेषताओं और गुण का वर्णन करता है। यह क्या है? एंटिटी और विशेषताओं के गुण का वर्णन करता है। सारणी में एंटिटीज को फील्ड द्वारा दर्शाया जाता है। सारणी में क्या होता है? एंटिटीज को फील्ड द्वारा दर्शाया जाता है। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट को दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाया जाता है, जैसे आइटम आईडी और प्राइस। एंटिटीज आइटम के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एंटिटीज सेट, एक ही प्रकार के विशेषताओं या गुण वाली एंटिटीज के सेट को एंटिटीज सेट कहते हैं। एक ही प्रकार की जो विशेषताएं हैं उसी गुण वाले सेट को एंटिटीज सेट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, डाटाबेस में उपस्थित सभी स्टूडेंट एंटिटीज का एक एंटिटीज सेट है। एंटिटीज सेट दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज सेट ऐसा एंटिटीज सेट है जिसमें प्राइमरी की फील्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज सेट कहलाता है। वीक एंटिटीज सेट ऐसा एंटिटीज सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं। वीक एंटिटीज सेट कहलाते हैं। रिलेशनशिप, यह एंटिटीज के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाता है। यह क्या होता है? एंटिटीज के मध्य जो परस्पर संबंध होते हैं उसे दर्शाता है। यह ER डायग्राम में डायमंड की आकृति वाले बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है। रिलेशनशिप तीन भागों में बांटा गया है। 1 to 1, यह रिलेशनशिप हमें बताता है कि टेबल A में एकल रिकॉर्ड B में एकल रिकॉर्ड संबंधित है। 1 to many, टेबल A में एक डाटा टेबल B में एकाधिक डाटा से लिंक होता है। हालांकि टेबल B में एकल डाटा A में एकल डाटा लिंक होता है। मैनी टू मैनी, टेबल A में एकाधिक डाटा टेबल B के एकाधिक डाटा से लिंक होता है। इन्हें अब हम देखते हैं स्कीमा। यह डाटाबेस की एक लॉजिकल संरचना होती है। स्कीमा क्या है? डाटाबेस की लॉजिकल संरचना होती है। इंटेंट, एक विशेष समय पर डाटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह डेटाबेस इंटेंट कहलाता है। डाटा माइनिंग, यह अलग अलग दृष्टिकोण से डाटा विश्लेषण करने और उपयोगी जानकारी बदलने के लिए प्रक्रिया है। कभी कभी इसे डाटा ऑफ नॉलेज डिस्कवरी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।